जस्टिस मुनीब अख्तर आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत में शरीक ना हुए। जजेस ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। कहा जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब अख्तर इनकार करें तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में कहा मुकदमात की समाअत करना जज के फराइज में शामिल है। 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। आज हर सूरत समाअत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A केस के हुक्मनामे पर सवाल उठा दिए। कहा 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करनी थी, मैंने समाअत में हिस्सा नहीं लिया। 4 जजेस ने कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। रजिस्ट्रार को लिखे खत में कहा हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा है मगर आगे दस्तखत नहीं। समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं, कोई कानूनी हैसियत नहीं। एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। हम एक आईनी अदालत बनाएं। फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बने। ये भी जानता हूं कि पार्लियामान में मेरा 2 दहाई अक्सरियत नहीं है भाई। पहले हुकूमत के साथ, अब ये जाएगा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। अगर कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनता है तो फिर हम आगे हुकूमत के साथ बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क में आईनी अदालत कायम करेंगे। 4 सूबों की नुमाइंदगी होगी। जजेस तकर्री का तरीकाकार भी तब्दील करेंगे वरना ये निज़ाम यूं ही चलता रहेगा। अदलिया के तजवीज़ करदा जजेस की तौसीक पार्लियामान करेगी। आईनी अदालत में बराबर नुमाइंदगी की तजवीज़ नवाज शरीफ की नहीं बेनज़ीर की होगी। जानता हूँ पार्लियामान में 2 तिहाई अक्सरियत नहीं। इस्लाहात के लिए इत्तफाक राय की कोशिश करेंगे। नून लीग और मौलाना फजल रहमान को अपना मुसव्वदा देंगे। कोशिश है सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें बनाएं। ब्लैक कोट या ब्लैक रोब की धमकी में नहीं आऊंगा। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमत 247 रुपए 3 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी सस्ता। यकम जून से अब तक पेट्रोल 21 और डीजल 19 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ। ये एटलीस्ट 10 से 15 रुपए कम होना चाहिए। बहुत कोई अच्छी कोई कमी नहीं है। कोई अच्छी कमी हो तो हमें कुछ समझ में आए कि हमारे लिए हुकूमत कुछ कर रही है। बेहतर है, बहरहाल मजीद रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। अगर 50 रुपए कम करते हैं तो समझ में आता है कि पाकिस्तान की आवाम को खुशी महसूस होगी। 2 रुपए 7 पैसे सस्ता हुआ है, कल को पता चले जी हमें 20 रुपए और महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से मजीद रिलीफ देने का मुतालबा। कहा महंगाई के तनासुब से कीमतों में कमी की जाए। LPG का घरेलू सिलेंडर 86 रुपए महंगा। ओगरा ने LPG 7 रुपए फी किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 2965 रुपए का हो गया। अक्टूबर के लिए LPG की कीमत 251 रुपए फी किलो मुकर्रर। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज की तौसीह कर दी गई। FPR के मुताबिक गोशवारे अब 14 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा जस्टिस मुनीब अख्तर का खत। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। सीनियर जज ने खत में आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने जवाब में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। कमेटी के तश्कील करदा मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए। बेंच में अदम मौजूदगी को गलत ना लिया जाए। खत को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। कहा जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसी कोई रिवायत नहीं। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। बिलावल भुट्टो ने कहा 18वीं तरमीम में पूरी पार्लियामान ने मुतफिका तौर पर जजेस तकर्री का तरीका बदला। धमकी दी गई कि वापस लो वरना पूरी 18वीं तरमीम खत्म कर देंगे। वक्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज किया और उनके कहने पर 19वीं तरमीम लाए।
जजेस ने अपने रूल से पार्लियामान की कमेटी का इख्तियार भी खत्म कर दिया। माजी की हुकूमत को 19वीं तरमीम नहीं करनी चाहिए थी, अब तो वकला के साथ जजेस भी सियासत करते हैं। जजेस तकर्री के लिए पार्लियामानी कमेटी और जजेस कमेटी को यकजा करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में बस इक़्तिदार और कुर्सी की जंग है, आवाम के लिए कोई कानून या पॉलिसी नहीं बनती। रात के अंधेरे में आइन बदलना चाहते थे, 8 फरवरी को जो हुआ सबने देखा। ये कैसे तरमीम ला सकते हैं? सियासत सिर्फ गालम गलोच और इल्जामात हैं। हुकूमत रुकावटों से जल्द से रोक रही है, किसी को हक नहीं कि जल्द से जुलूस से रोके। मौजूदा हालात में मुल्क नहीं चल सकता। सियासत की ये हालत होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुतफ़िका फैसला जारी किया। कहा, हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होने को मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारों के दरमियान हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फॉर्म पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असेंबली में तकरीर के व्यूज सबसे ज्यादा। वज़ीर आज़म हाउस का दावा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर शहबाज शरीफ की तकरीर सबसे ज्यादा देखी गई। तकरीर को 1,37,000 से ज्यादा व्यूज मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंचे। लंदन में 3 रोज क़याम किया।